संध्या का समय था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिन भर लड़ा गया महायुद्ध अपने पीछे ऐसा दृश्य छोड़ गया था जो किसी भी हृदय को कपा दे। धरती पर हर ओर रक्त की धारा बह रही थी, मानो गंगा, यमुना, सरस्वती की जगह आज रक्त की नदियां फूट पड़ी हों। असंख्य योद्धाओं की लाशें बिखरी थीं, कहीं हाथ पड़े थे, कहीं सिर, कहीं रथों के पहिए टूटी अवस्था में पड़े थे। आकाश की ओर देखा जाए तो सूर्य अस्त की ओर बढ़ रहा था। उसकी लालिमा जब रणभूमि की धूल और रक्त से मिलती थी तो पूरा वातावरण मानो प्रलय का संकेत देता था। हवा भारी हो गई थी, उसमें पसीने, रक्त और धातु की गंध मिलकर ऐसा एहसास कराती थी मानो स्वयं काल भी युद्ध भूमि में विचरण कर रहा। ऐसी भयानक निस्तब्धता थी कि केवल कराहों और पक्षियों की भयभीत चीखें सुनाई देती थी। घोड़ों की टूटी लगामें हवा में झूल रही थी और रथों के फटे हुए ध्वज रक्त में लथपथ पड़े थे। इसी वीरान रणभूमि में जहां हजारों योद्धाओं का जीवन समाप्त हो चुका था, अकेला खड़ा था कर्ण। कर्ण का शरीर विशालकाय था, उसकी आंखें अग्नि समान जलती थीं, पर इस समय उनमें थकान और उदासी की छाया थी। उसके स्वर्ण कवच पर रक्त के छींटे पड़े थे और उसकी मुट्ठी अब भी धनुष की प्रत्यंचा को ऐसे पकड़ी थी जैसे वह स्वयं को ढीला नहीं छोड़ना चाहता हो। वह चुपचाप सूर्यास्त को देख रहा था, मानो उसके हृदय की धड़कनें भी सूर्य की किरणों के साथ धीमी हो रही हों। उसने मन ही मन सोचा, मैंने जीवन भर दान दिया, कभी किसी याचक को खाली नहीं लौटाया। मैंने मित्रता निभाई, चाहे उसके लिए मुझे अपमान क्यों न सहना पड़े। फिर भी आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, अपनों से अलग, एक अजनबी सा। क्या यही है मेरी नियति? कर्ण की आंखों के सामने उसकी जीवन की तस्वीरें तैरने लगी। वह क्षण जब वह बालक था और अपने कुल का रहस्य नहीं जानता था। वह दिन जब द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। वह क्षण जब परशुराम के चरणों में उसने असत्य बोलकर शरण ली। वह समय जब द्रौपदी ने स्वयंवर में उसे सूत पुत्र कहकर अस्वीकार किया। और वह पल जब दुर्योधन ने उसे अंगराज की उपाधि दी और वह उसका सच्चा मित्र बन गया। यादें मन में उठती और फिर डूब जाती। कर्ण का हृदय भारी था, पर चेहरे पर अब भी कठोरता की रेखाएं थी। इसी गहन मौन के बीच अचानक वातावरण बदलने लगा। हवा शांत हो गई, पक्षियों की आवाज रुक गई, यहाँ तक कि घायल योद्धाओं की कराह भी थम सी गई, मानो संपूर्ण युद्ध भूमि किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीक्षा कर रही हो। कर्ण ने ध्यान से देखा, दूर एक आभा प्रकट हो रही थी। वह आभा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। न रथ की आहट थी, न घोड़ों की टापें, केवल एक गंभीर और गूढ़ प्रकाश धीरे धीरे समीप आता जा रहा था। कर्ण ने अपनी आंखें मली, पर वह दृश्य यथावत था। कुछ ही क्षणों में वह आभा स्पष्ट हुई। सामने प्रकट हुए भगवान परशुराम। उनके मुख पर तेज था, नेत्रों में तपस्या की ज्वाला। उनका स्वरूप साधु का था, पर उनके चरणों से निकलने वाली कंपन रणभूमि को हिला रही थी। उनकी जटाएं धूल से भरी थीं, पर उनमें भी आभा झलक रही थी। हाथों में अस्त्र नहीं थे, फिर भी ऐसा प्रतीत होता था मानो संपूर्ण सृष्टि का बल उनके भीतर समाया हो। कर्ण ने उन्हें देखते ही सिर झुका दिया। उनके भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ये वही गुरु थे जिनसे उसने धनुर्विद्या पाई थी, वही जिन्होंने उसे श्राप दिया था, और वही जो आज इस संध्या समय उसके सामने खड़े थे। कुछ क्षण मौन छाया रहा, केवल हवाओं की धीमी सरसराहट सुनाई देती थी। फिर परशुराम जी का स्वर गूंजा, कर्ण। उनकी आवाज इतनी गंभीर थी कि कर्ण का हृदय मानो कांप उठा। क्या तुम्हें ज्ञात है, यह संध्या केवल युद्ध की संध्या नहीं, तुम्हारे जीवन की भी संध्या है। कर्ण के होठ कांपे, पर शब्द नहीं निकल पाए। उसके मन में हजारों प्रश्न थे, पर गला रुद्ध हो गया। परशुराम जी आगे बढ़े। उन्होंने कर्ण की ओर गहरी दृष्टि से देखा, मानो उसके हृदय को भेद रहे हों। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हारी नियति तुम्हें सत्य की ओर खींच रही है। आज का यह मिलन आकस्मिक नहीं, वरन अनिवार्य है। तुम्हें वह जानना ही होगा
जिससे अब तक तुम्हें वंचित रखा गया। कर्ण की आंखें चौड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, कौन सा सत्य? परशुराम जी ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल आकाश की ओर दृष्टि उठाई, जहां अस्त होता सूर्य मानो इस वार्ता का साक्षी बनना चाहता था। कर्ण की आंखों में प्रश्न था और परशुराम जी की दृष्टि में गहरा रहस्य। युद्ध भूमि की धूल और रक्तिम आकाश के बीच गुरु और शिष्य आमने सामने खड़े थे। परशुराम जी ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, तुमने जीवन में जितना सहा है उतना शायद ही किसी योद्धा ने सहा हो। अपमान, तिरस्कार, जन्म का रहस्य और मित्रता का भार, यह सब तुम्हारे कंधों पर रहा। पर आज मैं वह सत्य कहने आया हूँ जो अब तक तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा। कर्ण की सांसें भारी होने लगी। उसका मन जाने क्यों अतीत की ओर लौटने लगा। उसे याद आया वह एक दिन जब वह शिशु था। धारा पर तैरते हुए उसका पालना किसी अजनबी किनारे पर जा लगा था और दयालु अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे पाया। उन्होंने उसे पुत्रवत अपनाया। कर्ण का बचपन रथों के बीच बीता। वह घोड़ों की टापों और पहियों की चरमराहट सुनते सुनते बड़ा हुआ, परंतु उसके हृदय में सदैव एक जिज्ञासा रही, मैं कौन हूँ? मेरा वास्तविक कुल कौन सा है? हर बार जब गांव के बच्चे उसे सूत पुत्र कहकर चिढ़ाते, उसकी आत्मा छलनी हो जाती। कर्ण को धनुष बाण से विशेष लगाव था। उसके भीतर योद्धा का जज्बा था। पर उसने आचार्य द्रोण से शिक्षा मांगी तो उन्होंने उसका वंश पूछ लिया। सूत पुत्र। द्रोण ने उसकी ओर देखा और मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा, राजकुमारों के लिए ही यह शिक्षा है। उस दिन का अपमान उसकी आत्मा पर अमिट दाग बन गया। कर्ण ने ठान लिया कि उसे किसी भी हाल में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। वह तपस्वी परशुराम जी के पास पहुंचा। परशुराम जी ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण जानता था यदि उसने सत्य कहा तो वह अस्वीकार कर दिए जाएंगे, इसलिए उसने अपने आप को ब्राह्मण बताया। परशुराम जी ने उसे शिष्य बना लिया। कर्ण ने दिन रात अभ्यास किया। उसकी साधना ने उसे महान योद्धा बना दिया, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन जब परशुराम जी कर्ण की गोद में शयन कर रहे थे, तब एक बिच्छू ने कर्ण को डसा। वह पीड़ा सहता रहा, पर अपने गुरु की नींद भंग नहीं होने दी। जब परशुराम जी जागे और यह दृश्य देखा तो समझ गए यह ब्राह्मण नहीं हो सकता। कोई क्षत्रिय ही इतनी पीड़ा सह सकता है। उनकी आंखों में क्रोध भर आया। उन्होंने कहा, तुमने असत्य बोला कर्ण। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब तुम्हें सबसे अधिक विद्या की आवश्यकता होगी तभी तुम इसे स्मरण न कर पाओगे। उस दिन कर्ण का हृदय टूट गया। कर्ण की स्मृतियां आगे बढ़ी। हस्तिनापुर महल, द्रौपदी का स्वयंवर। जब उसने धनुष उठाने का प्रयास किया, द्रौपदी ने कठोर वचन कहे, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। उसके हृदय पर मानो वज्रपात हुआ। यही वह क्षण था जब दुर्योधन ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें अंग का राजा बनाता हूँ कर्ण, अब कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकेगा। उस दिन से कर्ण ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कर्ण इन सब स्मृतियों में डूबा हुआ खड़ा था। परशुराम जी उसकी आंखों को पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हारा जीवन पीड़ा और त्याग से भरा है। तुमने दानवीरता में अपना नाम अमर कर लिया, पर सत्य से अब तक अज्ञात रहे। आज वह समय है जब तुम्हें यह जानना होगा। कर्ण का गला सूख गया। उसने कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव, कौन सा सत्य? परशुराम जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें क्षितिज की ओर उठी। उन्होंने कहा, कर्ण, वह अर्जुन जिससे तुम युद्ध भूमि में दिन रात भिड़ते हो, वह कोई और नहीं, तुम्हारा अपना सगा भाई है। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसके पैरों के नीचे की धरती मानो हिल गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। परशुराम जी ने अपनी दृष्टि पश्चिम दिशा में टिकाई, जहां सूर्य अस्त हो रहा था। उनकी वाणी गहरी और रहस्यमयी हो गई। कर्ण, जिस अर्जुन को तुम अपना शत्रु मानकर जीते आए हो, वह केवल तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ है। उसका अस्तित्व ही तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ा है। कर्ण के कानों में जैसे बिजली कड़की।
अर्जुन और मेरा भाग्य। गुरुदेव, यह कैसे संभव है? मैं तो सूत पुत्र हूँ और वह इंद्र का पुत्र। परशुराम जी की आंखें अंगारों की तरह चमक उठी। वत्स नहीं, तुम सूत पुत्र नहीं हो। तुम्हारा जन्म सूर्य देव के तेज से हुआ है। तुम्हारी माता है कुंती। हाँ, वही कुंती जिनसे पांडव उत्पन्न हुए। अर्जुन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा छोटा भाई है। कर्ण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका रथ जैसे डगमगाने लगा। वह वहीं भूमि पर बैठ गया। क्या यह सत्य है? मैं पांडवों का भाई हूँ, तो फिर मैंने जीवन भर किससे वैर लिया? मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ? परशुराम जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ कर्ण, यह शाश्वत सत्य है। किंतु यह सत्य छिपा रहा, क्योंकि नियति चाहती थी कि युद्ध का संतुलन बना रहे। कुंती ने भी इसे गुप्त रखा। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा अपमान, सब तुम्हारे भाग्य की योजना थी। कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके भीतर का क्रोध और वेदना जैसे विस्फोट बनकर बाहर आने लगे। गुरुदेव, यदि मैं पांडवों का भाई हूँ, तो क्यों मुझे जीवन भर सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया? क्यों मुझे दुर्योधन का सहारा लेना पड़ा? क्यों मुझे अर्जुन के साथ इस घातक संघर्ष में बांध दिया गया? परशुराम जी का स्वर दार्शनिक हो उठा। कर्ण, यह युद्ध केवल राज सत्ता का नहीं है, यह धर्म और अधर्म का युद्ध है। तुम सूर्य पुत्र हो, अतुलनीय शक्ति से संपन्न, लेकिन नियति ने तुम्हें दुर्योधन के साथ खड़ा किया ताकि धर्म का संतुलन बिगड़े नहीं। तुम्हारा जीवन एक परीक्षा है। तुम जो भी करते हो उसका असर युगों तक रहेगा। कर्ण की मुट्ठियां भिज गईं। उसके मन में तूफान उठने लगे। तो क्या मैं इस युद्ध में अपने ही भाइयों के विरुद्ध खड़ा हूँ? क्या मैं अपनी ही माता की गोद से उत्पन्न पांडवों को मारने के लिए नियति द्वारा अभिशप्त हूँ? परशुराम जी ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, तुम्हें चुनाव करना होगा। यह सत्य तुम्हें विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए है। याद रखो, वीर वह नहीं जो केवल शस्त्र उठाए, बल्कि वह है जो धर्म का पक्ष ले। कर्ण अपने मन की आग में झुलसने लगा। उसके सामने दुर्योधन की मित्रता भी थी और अर्जुन के साथ रक्त का बंधन भी। उसकी आंखों में आंसू और क्रोध दोनों थे। गुरुदेव, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं दुर्योधन को छोड़ दूं? वह जिसने मुझे सम्मान दिया, जिसने मुझे राजा बनाया, जिसने मेरे साथ खड़ा होकर मुझे सूत पुत्र कर्ण से अंगराज कर्ण बनाया। परशुराम जी ने गहरी सांस ली। दुर्योधन ने तुम्हें मित्रता दी, यह सत्य है, परंतु याद रखो, मित्रता कभी अधर्म का कारण नहीं बननी चाहिए। धर्म सबसे बड़ा है और उसी की रक्षा के लिए यह युद्ध हो रहा है। रात गहराने लगी। आकाश में तारे छिलमिलाने लगे। परशुराम जी ने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा। वत्स, यह निर्णय तुम्हें स्वयं लेना होगा। मैं तुम्हें केवल सत्य बता सकता हूँ, लेकिन कौन सा मार्ग चुनोगे यह तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, तुम्हारे हर कदम से आने वाले युगों का इतिहास लिखा जाएगा। कर्ण मौन रहा। उसका हृदय एक ओर दुर्योधन के प्रति कर्तव्य से बंधा था और दूसरी ओर अर्जुन के साथ रक्त संबंध की गूंज उसे तोड़ रही थी। कुरुक्षेत्र की हवा में अब एक नया रहस्य तैरने लगा। कर्ण का सत्य, कर्ण का धर्म और कर्ण का निर्णय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, हाइप और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।